हेलो बच्चों, आज हम हिंदी मधुर पाठमाला से चतुर आकाश कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में बताया गया है कि सूझबूझ और बहादुरी से मुश्किल काम भी किए जा सकते हैं। तो आइए बच्चों, कहानी पढ़ते हैं। एक था लड़का, उसका नाम था आकाश। वह बहुत ही चतुर और समझदार था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वह आसमान से गिरती हुई बर्फ़ देखे। इसलिए एक बार सर्दी की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ मनाली गया। वहाँ अधिक ठंड के कारण उसकी माँ बीमार पड़ गई। बहुत दिन हो गए पर उनका बुखार उतर ही नहीं रहा था। बड़े बड़े डॉक्टरों ने देखा मगर कुछ ना हुआ। एक दिन वहाँ के बहुत प्रसिद्ध वैद्य आए। जांच पड़ताल करने के बाद वे बोले, यहाँ की घाटियों में एक खास तरह का पेड़ उगता है। यदि उसकी छाल पकाकर उन्हें पिलाएं तो शीघ्र अच्छी हो जाएंगी। 40 मील पैदल का रास्ता है, लेकिन आजकल वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। रास्तों पर बर्फ़ की मोटी मोटी तह जमी है और जंगली जानवरों का भी खतरा है। वहाँ जाने में 3-4 दिन लग जाएंगे। यह सुनकर आकाश के पिता चिंतित हो गए, लेकिन आकाश बहुत साहसी था। उसने शीघ्र ही एक योजना बनाई और कहा, आप चिंता ना करें पिताजी, मैं माँ के लिए दवा लेकर आऊँगा। वैद्य जी बोले, मैं अपने बेटे अमित को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, उसे रास्तों की जानकारी है। पिता ने जाने की अनुमति दे दी। तंबू और कुछ ज़रूरी सामान लेकर दोनों उस पेड़ की तलाश में चल पड़े। बड़ा तंग रास्ता था। ज़रा नज़र झुकी कि कई 100 फीट नीचे नदी में जाकर गिरे। उस नदी में पत्थर पानी से अधिक थे। पहाड़ी नदियों में पत्थर बहुत होते हैं, पानी थोड़ा होता है पर बहता बहुत तेज़ है। एक खच्चर वाला उनके साहस से प्रभावित होकर उनके साथ जाने को तैयार हो गया। खच्चर लेकर वे आगे बढ़ गए। वे बर्फ से लदे तंग रास्तों और आसमान को छूने वाली बर्फ से ढकी चोटियों के बीच खूंखार जंगली जानवरों से बचते बचाते आगे बढ़ रहे थे। पूरा दिन गुजर गया पर उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। खच्चर वाला उन्हें राह बताता जाता। आखिर 20 मील पार करके वे घाटी में पहुँचे। दिन छिप चुका था। उन्होंने एक जगह तंबू बांधा और साथ लाया हुआ खाना खाया और लेट गए। आंखें बंद होने ही वाली थीं कि उन्होंने रीछ के गुर्राने की आवाज़ सुनी। उन्हें दूर कुछ काला काला सा चलता दिखाई दिया। वे अपने साथ रेडियो टेप रिकॉर्डर भी लाए हुए थे। बस आकाश ने झट एक रिकॉर्डर निकाला और टेप रिकॉर्डर में लगा दिया। रिकॉर्डर में से शेर की आवाज़ें निकलने लगी। आवाज़ सुनकर रीछ उछलकर पीछे हटा और घबराकर भाग गया। दोनों बड़ी जोर से हंसने लगे। वे ऐसे खुश हुए मानो खजाना मिल गया हो। आकाश जोर से हंसकर बोला, डरपोक कहीं का। खच्चर वाला तो हक्का बक्का रह गया। फिर तीनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन वे फिर आगे बढ़े। आधी मंजिल तय हो गई। आगे रास्ता और भी खराब था। बर्फ भी ज़्यादा थी। पैर फिसल रहे थे। इस मुश्किल रास्ते पर भी खच्चर वाला जी जान से उनकी सहायता कर रहा था। सो हाँफते हाँफते वे आगे बढ़ गए। आखिर वे किसी न किसी तरह उस पेड़ तक पहुँचे जिसकी छाल लेनी थी। वहाँ चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे तीनों काफ़ी थक चुके थे, इसलिए उन्होंने उसी पेड़ के नीचे तंबू लगा लिया। हाथ मुंह धोकर खाना खाया, फिर टेप रिकॉर्डर और टॉर्च निकालकर आराम करने लगे। अचानक उन्हें शेर के गरजने की आवाज़ सुनी। वे तैयार हो गए। आकाश ने इस मौके के लिए जो रिकॉर्ड रखे थे वे निकाल लिए। तभी आकाश ने देखा कि शेर दहाड़ते हुए उनके पास आ रहा है। शेर क्या था, वो तो पूरा दानव ही था। देखने में बड़ा खूंखार लगता था। आंखें ऐसी चमकीली जैसे मशाल। उनके दिल कांप उठे, पर उन्होंने हिम्मत से काम लिया। बंदूक और तोप की आवाज़ वाला रिकॉर्डर टेप रिकॉर्डर में लगा दिया। ज़रा सी देर में दनादन गोले छूटने की आवाज़ आने लगी। उसी वक्त शेर की हालत बुरी थी। कभी इधर देखता तो कभी उधर।
कभी दहाड़ता तो कभी आगे भागता तो कभी पीछे। लेकिन जब तोपों की आवाज़ से वह वन गूंज उठा तो शेर वहाँ से भाग गया। खच्चर वाले ने कहा, अब यहाँ रुकना उचित नहीं है, लौट चलो, रात हो गई तो सर्दी के मारे गल जाएंगे। आकाश तुरंत टॉर्च लेकर पेड़ पर चढ़ गया और चाकू से खुरच कर छाल उतार ली। अब उन्होंने जल्दी से वापसी का रास्ता पार कर लिया। रास्ते में ना कोई रीछ मिला ना शेर। रात तक वे एक सुरक्षित जगह पर आ गए। अब वे जैसे हवा में उड़ रहे हों। खुशी के मारे वे सब तकलीफ भूल गए। जब वे खच्चर वाले के गांव पहुंचे तो लोगों को यकीन नहीं आया कि वे इतना मुश्किल रास्ता पार करके आए हैं। खच्चर वाले ने जब सारी बातें उन्हें बताई, सब ने उनकी सराहना की। माता पिता तो उन्हें देखकर जैसे स्वर्ग पा गए। वैद्य ने छाल पाकर माँ को पिलाई। कुछ समय बाद माँ का बुखार उतर गया। सबको बड़ी खुशी हुई, पर आकाश और अमित की खुशी का ठिकाना नहीं था। धन्यवाद।